आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखित कहानी अरक्षणीया। मछली मौसी, माँ ने महाप्रसाद भेजा है, लो। कौन है रे? अतुल। आ बेटा आ, कहकर दुर्गा मणि रसोई घर से निकली। अतुल ने उनके पैर छुए। निरोग हो बेटा, दीर्घ जीवी हो। अरे ज्ञानदा, तेरे अतुल भैया लौट आए हैं। एक आसन बिछाकर महाप्रसाद घर में रख दे बेटी। कल रात को 9:30-10 बजे आम सड़क पर घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनकर सोचा कौन आया होगा। अगर तब जानती कि दीदी आई हैं तो दौड़ कर उनके चरणों की धूल ले लेती। इस तरह के मनुष्य क्या आप संसार में मिलते हैं? दीदी अच्छी तो है ना बेटा? इस समय पुरी से आ रहे हो ना? क्या कह रही हैं बेटी? तेरे अतुल भैया जो खड़े हैं। माँ के बुलाने पर 12-13 वर्ष की एक सांवली लड़की कमरे से एक आसन लेकर निकली। जितना हो सका गर्दन झुकाकर उसने ओसारे में आसन बिछा दिया और अतुल के पैरों के पास आकर प्रणाम किया। बोली भी नहीं, न सर उठाकर देखा। प्रणाम करके उठी और महाप्रसाद के बर्तन को हाथ में लेकर धीरे धीरे भीतर चली गई। लेकिन ज़रा से ध्यान से देखने पर पता चलता कि जाते समय लड़की के मुखमंडल से मानो दबी हंसी छलकी पड़ रही थी। और केवल लड़की ही नहीं, इधर ज़रा ध्यान देने से दिखाई पड़ता कि उस सुंदर लड़के के चेहरे पर भी अपनी छटा दिखाकर बिजली क्षण भर में विलीन हो गई। आसन पर बैठकर अतुल तीर्थ यात्रा की कहानी सुनाने लगा। उसके पिता उस जमाने के सदर आला थे। काफ़ी रुपया पैसा कमाया था, फिर पेंशन लेकर घर आ बैठे थे। वह परलोकवासी हो गए हैं। बीए की परीक्षा देकर अतुल 2 महीने पहले माँ को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकला था। हाल ही में रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी होता हुआ कल घर लौटा है। कहानी सुनकर दुर्गा मणि ने एक लंबी सांस लेकर कहा, और एक मैं महापापिन हूँ। काश एक बार काशी जाकर बाबा विश्वेश्वर के ही चरणों का दर्शन कर आती। इस जन्म में यह साध भी पूरी नहीं हुई। अतुल ने कहा, मछली मौसी, काशी की कहो या कहीं और की, एक बार सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर से ज़बरदस्ती निकल पड़े बिना कुछ नहीं होता। मैं यदि इस प्रकार जोर देकर न ले जाता तो क्या मेरी माँ का भी जाना कभी हो सकता था? दुर्गा मणि ने एक लंबी सांस लेकर कहा, बेटा तू तो सब कुछ जानता है। जोर ही करूं तो भला किस बलबूते पर बतला तो? 30 रुपए की नौकरी में खा पहन कर लोकाचार, नाता रिश्ता, दवा दारू का खर्च जुटाकर भला बचता क्या है? और देखते देखते यह लड़की 13 में पहुंच गई। तुझसे सच कह रही हूँ अतुल, इसकी ओर देखते ही मेरे सीने का खून सूख जाता है। ओफ, इतने बड़े शत्रु को गर्भ में धारण करके माँ को लालन पालन करना पड़ता है। कहते कहते उनकी दोनों आंखें डबडबाईं। लेकिन अचरज की बात है कि जितनी बड़ी चिंता और दुख भरी बातें सुनने के बाद भी अतुल हंस पड़ा और बोला, मौसी जी, आप बातें बढ़ाकर कह रही हैं। अच्छा, लड़की क्या औरों के नहीं होती? सिर्फ एक तुम्हारे ही हुई है जो संसार भर की चिंता तुम्ही पर आ पड़ी है। दुर्गा मणि ने कहा, अतुल, यह तो हमारी मृत्यु पीड़ा है। समाज को मैं जानती हूँ। लड़की का ब्याह न कर पाने से जात चली जाएगी, लेकिन ब्याह करूँ तो कैसे? रुपया चाहिए, मगर पाऊँ कहाँ से? इस मकान के एक हिस्से को छोड़कर अपना कहने के लिए मेरा कुछ भी तो नहीं है बेटा। आधा घंटा पहले इस लड़की को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हो चुका था। पति आधा ही पेट खाकर उठा, थाली ठेल कर दफ्तर चले गए थे। उस दुख से दुर्गा मणि का हृदय टीस उठा और टप टप करके आंसुओं की 2 बूंदें कपोलों पर से होकर उनकी गोद में गिर पड़ी। हाथ से आंसू पोंछकर बोली, पिछले जन्म में न जाने कितने बुरे काम किए थे अतुल, जो मैंने इस जन्म में लड़की को जन्म दिया। नहीं मछली मौसी, मैं चला, नहीं तो तुम रुकोगी नहीं। एक बार और आंखें पोंछकर दुर्गा मणि ने कहा, नहीं बेटा, जरा बैठ। थोड़ी देर तेरे सामने रोने से हृदय का भार कुछ हल्का हो जाएगा। इसीलिए कहती हूँ भगवान,
अभागी को अगर मेरी गोद में भेजा ही था तो रंग ज़रा साफ करके क्यों नहीं भेजा। काली होने से कोई भी इसे आश्रय नहीं देना चाहता, सभी सुंदर लड़की चाहते हैं। अरे अत्याचारी समाज, तू अगर कुलशील स्वभाव चरित्र कुछ भी नहीं देखेगा, किसी लड़की को केवल इसलिए अपने घर में स्थान नहीं देगा कि वह काली है, तो उस लड़की के ब्याह न होने पर माँ बाप को क्यों दंड देगा। अतुल ने कहा, काली लड़की का क्या ब्याह नहीं होता? भौरा भी तो काला होता है, कोयल भी काली होती है, क्या इनका आदर नहीं होता? ये सब तो न जाने कब से प्रसिद्ध है मछली मौसी। दुर्गामणि ने कहा, इसीलिए ये अमर बने हुए हैं बेटा, और कुछ नहीं। इन बातों से अब न तो कोई सांत्वना मिलती है, न ही बल मिलता है। अतुल, गिरीश भट्टाचार्य की लड़की का ब्याह अपनी आंखों से देखकर मेरे प्राण सूख गए। उनकी हालत भी ठीक मेरे जैसी ही थी, न तो रुपयों का बल, न लड़की ही रूपवती, इसलिए वर की उम्र भी मिली 60 के करीब। उसकी माँ का रोना मानो आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है। अतुल ने अचरज से पूछा, 60 के करीब? क्या कहती हो मौसी? 60 का क्यों न होगा बेटा, उस मोहल्ले का निताई चटर्जी हरि चक्रवर्ती का नत दामाद है। उसके भी 8-10 वर्ष की एक लड़की है। अब जरा हिसाब लगा के देख लो। बात सुनकर अतुल चकित होकर ताकता रह गया। दुर्गामणि कहने लगी, वह लड़की अगर मन की ग्लानि के कारण जहर खा ले या फांसी लगा ले या कुल में दाग लगाकर निकल जाए तो माँ होकर हृदय के अंतस्थल से कैसे अभिशाप दूं, बताओ तो बेटा। अतुल चुप रहा। दुर्गामणि ने अचानक उसका हाथ जोर से पकड़कर कहा, बेटा अतुल, आजकल सभी कहते हैं कि तुम लड़कों में दया धर्म है। देखना, तुम्हारे स्कूल कॉलेज का कोई लड़का अगर दया करके ही इस लड़की को अपने चरणों में जरा सा स्थान दे दे, ऐसा हुआ तो मैं आजीवन तुम्हारे हाथों बिक जाऊंगी। उतावली के साथ अपना हाथ छुड़ाकर अतुल उनके चरणों की धूल ले भीगे स्वर में बोला, इतनी उतावली क्यों हो रही हो मछली मौसी? मैं वचन देता हूँ। लेकिन वचन नहीं दे सका। एकाएक लज्जा से उसके कान लाल हो गया और गला रूंध गया। दुर्गामणि का ध्यान यद्यपि उधर नहीं गया, लेकिन अगर कोई दूसरा वहाँ उपस्थित होता तो शायद उसके दिल में संदेह उठता कि अतुल तरंग में आकर ऐसी कोई बात कहने जा रहा था जिसे मुंह से निकाल कर भी पूरा किए बिना ही वह रुक गया। अपने आप को संभाल कर अतुल उठ खड़ा हुआ और स्वाभाविक रूप से बोला, अच्छा मौसी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। क्यों रे ज्ञानदा, कहाँ है तू? एक बीड़ा पान तो ला दे। अब घर चलूँ? दुर्गामणि ने चिल्लाकर कहा, अपने अतुल भैया को एक बीड़ा पान दे जा रही गेनी। मुँह जली लड़की, न तो रूप है न ही गुण, भला ये सब बातें भी सिखानी पड़ेंगी। वहाँ प्रसाद लेकर जो घर में घुसी सो फिर बाहर निकली ही नहीं। जल्दी पान ले आ। अच्छा, मैं ही जाकर पान ले लेता हूँ। तू किस कमरे में है रे ज्ञानदा? इस तरह ऊंची आवाज़ देकर अतुल सोने के कमरे में जा पहुँचा। सामने पान का सामान लेकर लड़की चुप बैठी थी। अतुल ने कमरे में घुसते ही गंभीर होकर कहा, मछली मौसी ने कहा, मुँह जली गेनी, न तो रूप है न ही गुण। एक 60 साल के बूढ़े के साथ उसका ब्याह करना होगा। ज्ञानदा ने कोई जवाब नहीं दिया। मुंह नीचा किए ही पानदान से 2 पान लेकर उसने हाथ ऊपर कर दिए। ज्ञानदा के पीछे आकर उसके हाथ से पान लेते हुए अतुल ने कहा, पान अच्छा लगाया होगा तो इस बार माफ़ कर दिया जाएगा। 60 को घटाकर 20-21 तक लाया जा सकेगा। ज्ञानदा ने लज्जा के मारे सिर झुकाकर उसे पानदान से मिला दिया। अतुल धीमी आवाज़ में बोला, मौसी के आगे और ज़रा होता तो मैंने कह ही डाला था। अच्छा, दोपहर हो चली, अब चलता हूँ। ज्ञानदा ने इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया। वह जैसे सिकुड़ कर सिर नीचा किए बैठी थी वैसे ही बैठी रही। कोई बात नहीं कही। अच्छा, कहकर अतुल ने लड़की के भीगे हुए बाल खींचते हुए कहा, लेकिन आ रहा है हरि चक्रवर्ती जैसा ही एक बूढ़ा, मैं चला। और वह हंसते हंसते कमरे से बाहर हो गया। लेकिन आंगन में पैर रखते ही ऊंचे स्वर में वो फिर बोल उठा, मछली मौसी,
ज्ञानों के लिए बम्बई से माँ ने एक जोड़ी चूड़ियाँ खरीद दी हैं, बाहर आकर ज़रा देखो तो। चूड़ियों का रंग और उन पर किया गया काम देखकर दुर्गा बड़ी खुश होकर भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। चूड़ियों की जोड़ी थी तो कांच की ही, मगर उस तरह की कीमती और फैंसी चूड़ियाँ गाँवों की कौन कहे, कलकत्ते में भी तब तक नहीं पहुँची थी। वस्तुतः उनकी बनावट, चमक दमक और खूबसूरती देखकर माँ का बहाना करके अतुल अपने रुपयों से ही उन्हें बम्बई से खरीद लाया था। माँ के बार बार पुकारने पर ज्ञानदा बाहर निकल आई। सिर नीचा किए हुए स्नेह के उस प्रथम उपहार को उसने ग्रहण करने के लिए हाथ बढ़ाए तो वे कांप उठे। इसके बाद दाता के चरणों में नमस्कार करके वह धीरे धीरे वहाँ से चल दी। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन आज उसके अंतःकरण की बात अंतर्यामी ने जान ली। पीछे खड़े हुए केवल यही दो प्राणी सस्नेह मुग्ध नेत्रों से उस किशोरी के गठाव और चाल ढाल को देखते रह गए। बड़े भाई गोलोकनाथ की मृत्यु के बाद उनकी विधवा स्वर्ण मंजरी मैके की संपत्ति बेचकर इन्हीं दिनों छोटे देवर अनाथनाथ के घर आ रही थीं। पिछले साल ठीक इसी समय मझले भाई प्रियनाथ ने जब अनाथ से झगड़ा करके मकान को बांट कर आंगन में एक दरवाज़ा तक खड़ा रखने की ज़रूरत महसूस नहीं की, तब विधाता निश्चय ही आड़ में बैठे हंस रहे थे। कारण 1 वर्ष भी नहीं बीत पाया कि दीवार उठाने के सारे उद्देश्यों को निष्फल करके केवल 7 दिनों के बुखार में बिना इलाज के ही प्रियनाथ ने प्राण त्याग दिए। प्रियनाथ की मृत्यु के 1 दिन पहले की बात है। उनके मरने के बारे में किसी को संदेह नहीं रह गया था, इसलिए उन्हें अंतिम बार देखने के लिए गांव के सारे लोगों की भीड़ दरवाजे पर खड़ी अस्पष्ट और करुण स्वर में हाय हाय कर रही थी। प्रियनाथ उस समय भी सर्वथा अचेत नहीं हुए थे। अतुल गांव में नहीं था। कलकत्ते के मेस में खबर पाकर वह आज दौड़ा आया था। भीड़ ठेलकर वह रोगी के कमरे में घुसने का प्रयत्न कर रहा था कि ज्ञानदा दौड़ती हुई आई, पछाड़ खाकर गिर पड़ी और उसके पैरों पर सिर पीटने लगी। जो लोग तमाशा देखने आए थे वे तो यह देखकर मन ही मन तर्क वितर्क करने लगे, लेकिन अतुल इतने आदमियों के सामने दुख और लज्जा के कारण ठगा सा रह गया। क्षण भर के बाद जब अतुल कुछ स्वाभाविक अवस्था में आया और ज्ञानदा को पकड़कर उठाने लगा, तब वह अतुल के चरणों में लिपट गई और दोनों पैरों के बीच मुंह छिपाए रोते रोते बोली, पिता की मृत्यु के समय तुम अपने मुंह से कुछ सांत्वना दिए जाओ। मेरी तकदीर में चाहे कुछ भी लिखा हो, और इस समय मेरे लिए उन्हें जो चिंता है, मेरे समान उसे भी यहीं छोड़कर जा सकें, यही मेरी इच्छा है। मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगी। इतना कहकर ज्ञानदा फिर सिर पटक कर रोने लगी। उस चिंता में पिता असमय मर रहे हैं। आज उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं रह गया था। इतने आदमियों के सामने वह क्या कह रही है और कर रही है कुछ भी सोच नहीं सकी, और वह लगातार सिर पीट रही थी। लेकिन अतुल संयमी आदमी था। ज्ञानदा के इस व्यवहार से अंतःकरण में वह चाहे कितने ही दुख का अनुभव क्यों न कर रहा हो, मगर बाहर से इतनी कुतूहलपूर्ण आंखों के सामने वह कठोर हो गया। जबरदस्ती उसने पैरों को छुड़ाकर एक मीठी फटकार बतलाते हुए कहा, छी, शांत हो जाओ, इस तरह रोध हो मत। मुझे जो कुछ कहना है वह सब मैं कहूँगा ही। फिर वह मरणासन्न के बिस्तर के एक किनारे जा बैठा। दुर्गा मणि पति के सिरहाने बैठी हुई थी। अतुल के मुंह की ओर देखकर वह चुपचाप रोने लगी। पड़ोसी नीलकंठ चटर्जी द्वार पर खड़े थे। अतुल को हिचकते देखकर बोले, प्रियनाथ को अभी थोड़ा बहुत होश है भैया। जो कुछ कहना चाहते हो खूब जोर से चिल्लाकर कहो, तभी वह तुम्हारी बात समझ पाएगा। कहने की ज़रूरत नहीं कि वृद्ध के इस प्रस्ताव का 2-1 व्यक्तियों ने तत्काल अनुमोदन किया। भीड़ को देखकर अतुल एक तो पहले ही नाराज हो उठा था, दूसरे इन लोगों की इन बातों से मन ही मन आग बबूला होकर बोला, आप लोग बेकार भीड़ लगाकर तो कोई उपकार कर नहीं सकेंगे। जरा सा बाहर बेकार बैठ जाएं तो मुझे जो कुछ कहना है मैं कह डालूं। नीलकंठ गर्म होकर बोले, बेकार कैसे जी?
पड़ोसी के संकट में पड़ोसी ही तो काम आया करता है। तुम ही ऐसा कौन सा उपकार करने के लिए बिस्तर पर जा बैठे हो बाबू? अतुल ने खड़े होकर दृढ़तापूर्ण स्वर में कहा, मैं कोई उपकार करूं या ना करूं, मगर आप लोगों को इस तरह हवा रोक कर अपकार न करने दूंगा। आप सभी लोग बाहर जाइए। अतुल का रुख देखकर नीलकंठ 2 कदम पीछे हटकर खड़े हो गए और बोले, तुम अभी कल के छोकरे हो, इस तरह बढ़ कर बातें करते हो? नीलकंठ की आड़ में खड़ा कोई बोल उठा, MA BA पास किया है ना? एक बार 10 साल का लड़का झांक रहा था। किसी की बात का कोई उत्तर न दे अतुल ने उसे ठेल दिया। वह बाहर एक दूसरे आदमी के ऊपर जा गिरा और दबे स्वर में, बड़े सदर आला का बेटा इत्यादि कहते हुए बाहर चला गया। नीलकंठ आदि सज्जनों ने जब देखा कि अतुल की बातें सुन सकने की कोई आशा नहीं है, तो वे मन ही मन उसको धमकियां देते हुए चले गए। जब वहां बाहर का कोई आदमी नहीं रह गया, तब अतुल ने मरणासन्न रोगी के मुंह पर झुककर कहा, मौसा जी। प्रियनाथ अपनी लाल आंखें खोले देखते रहे। अतुल ने फिर ऊंची आवाज में कहा, मुझे पहचान रहे हैं आप? प्रियनाथ आंखें मूंदे अस्पष्ट स्वर में बोले, अतुल, अब कैसे हैं? प्रियनाथ सिर हिलाकर वैसे ही अस्पष्ट स्वर में बोले, अच्छा नहीं हूँ। अतुल की दोनों आंखें डबडबा आईं। वह बड़ी कठिनाई से अपने आप को संभाल कर आंसुओं से रूंधे हुए स्वर में बोला, मौसा जी, एक बात आपको बताए दे रहा हूँ, आप निश्चिंत हो जाएं। ज्ञानदा का भार आज से मैंने लिया। प्रियनाथ अतुल की बात को समझ नहीं पाए। इधर उधर देखकर बोले, कहाँ है ज्ञानदा? दुर्गामणि पति के मुंह पर झुककर रूंधे गले से बोली, देखोगे एक बार ज्ञानदा को? प्रियनाथ ने पहले कोई जवाब नहीं दिया, बाद में कहा, नहीं। दुर्गामणि रो पड़ी, बोली, अतुल ने क्या कहा सुना ना? वो तुम्हारी ज्ञानदा का भार लेने आया है। तुम चिंता मत करो, उस अभागी को बहुत कोस चुके हो। आज एक बार बुलाकर आशीर्वाद दे जाओ। प्रियनाथ चुपचाप देखते रहे। उनकी आंखों से आंसुओं की बूंदें चू पड़ी। अपने अक्षम हाथ को बड़े कष्ट से उठाकर अतुल के मस्तक को छूकर उन्होंने करवट बदली। उनके मुंह से कोई बात निकल नहीं पाई, मगर इस मरणासन्न अवस्था में उनके हृदय के एक बहुत बड़े बोझ को निस्संदेह रूप से मैंने उतार लिया है। इसका अनुभव करके अतुल अकस्मात बालक की तरह रो पड़ा। साक्षी रही दुर्गामणि। दूसरे दिन शाम को 80% भद्र बंगाली जो करते हैं वही प्रियनाथ ने भी किया। दफ्तर की 30 रुपए की नौकरी की माया छोड़ 26 वर्ष की विधवा तथा 13 वर्ष की अविवाहिता कन्या छोड़ 36 साल की उम्र में दिवंगत हो गए। छोटे भाई अनाथनाथ को मजबूर होकर आंगन की दीवार में एक दरवाज़ा खोलना पड़ा। बड़े भाई के क्रियाकर्म हो जाने के 15-16 दिन बाद की बात है। दफ्तर जाते हुए चौखट पर खड़े होकर पान चबाते चबाते अनाथनाथ बोले, अब बिना कहे तो नहीं रहा जाता भाभी, तुम तो सब कुछ समझ बूझ रही हो। भैया ने मेरे साथ चाहे जितना भी बुरा व्यवहार क्यों न किया हो, पर मैं तुम्हें एक बेला मुट्ठी भर अन्न देने से मुंह नहीं मोड़ूंगा। परंतु यह बात निश्चित है कि मैं इतनी बड़ी लड़की के ब्याह का भार नहीं ले सकता। कहने को मुझे 150 रुपये महीने मिलते हैं, लेकिन बाल बच्चे भी तो कम नहीं हैं। इसके सिवा मेरी लड़की भी 12 की हो गई है, देख रही हो ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लड़की को लेकर इस समय तुम्हें कुछ दिनों के लिए हरिपाल चला जाना चाहिए। दुर्गामणि रसोई घर में एक खंभे के सहारे किसी तरह खड़ी थी। डरते डरते संकोच के साथ बोली, भैया की हालत तो तुम जानते हो देवर, उनके पास कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी विपत्ति की बात सुनकर भी एक बार देखने के लिए नहीं आ सके, और दूसरी बात यह कि वह जब तक आकर ले नहीं जाते तब तक जाऊं कैसे। बड़ी बहू स्वर्ण मंजरी देवर के निकट में दीवार की आड़ में खड़ी थी। जरा ऊंची आवाज में बोली, भैया की हालत तो तुम जानते हो देवर जी, उनके पास कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी विपत्ति की बात है मझली बहू,
ये कहने के लिए ही 150 रुपये पाते हैं। गृहस्थी को जिस तरह चलाती हूँ इसे तो मैं ही जानती हूँ। और यह भी कह दूँ कि इतनी सयानी लड़की तुम्हारे सिर पर है, ऐसी हालत में भला किसे पड़ी है कि तुम्हें बुलाकर अपने यहाँ ठौर देगा, बताओ तो। लेकिन इसीलिए मान अभिमान करके घर में बैठे रहने से तो काम नहीं चलेगा। दुर्गामणि ने धीरे धीरे कहा, नहीं दीदी, मेरा मान अभिमान क्या। स्वर्ण ने बाएं हाथ से देवर को पीछे ठेल दिया, खुद आगे बढ़कर कहा, मैंने तो तुमसे कोई बुरी बात कही नहीं मझली बहू कि इस तरह चबा चबा कर बातें करती हो तुम। तुम्हें चाहे गुस्सा आए चाहे बुरा लगे, तुम्हारी इस पर कटी परी का ब्याह हमारे किए न होगा। लड़की तो एक छोटी बहू के भी है, यदि कोई एक बार भी देख ले तो मजाल क्या कि आंखें फेर कर चला जाए। सच्ची बात कह देती हूँ मझली बहू, जैसा तुम्हारी लड़की का चेहरा है वैसे ही हरिपाल जाकर जैसा भी हो किसी किसान विसान को पकड़कर ब्याह कर दो, भला दूर हो। सुना है कि वहाँ के लोग रंग रूप नहीं देखते, बस लड़की भर मिल जाए। दुर्गामणि चुप रही। जिस विष की ज्वाला से उन्हें एक दिन अलग होना पड़ा था, उन्हीं विषैले दांतों को फिर देखकर वह डर के मारे काट हो गई। स्वर्ण बोली, जैसा जिसका हो, तुम्हारी तो कोई निंदा कर नहीं सकेगा। हाँ, हमारी अवश्य करेंगे। 3 इम्तहानों से कम पास शुदा दामाद अगर घर लाई तो चारों ओर निंदा होने लगेगी। सभी कहेंगे क्या किया, इतनी बड़ी ताई के रहते देवांगना जैसी प्रतिमा को पानी में डुबो दिया। सच कहती हूँ ना देवर? ठीक ही तो कहती हो, कहकर अनाथ ने भाभी की मर्यादा की रक्षा की और दफ्तर के लिए प्रस्थान किया। स्वर्ण ने कहा, अपने भाई को घेर घार कर किसी तरह किसी के गले मर दो, इसमें तुम्हारे लिए लज्जा की बात नहीं मझली बहू। तुम्हारी कोई निंदा नहीं कर सकेगा। कुल 30 रुपये की ही तो नौकरी थी, उन्हें कौन ऐसा कोई जानता पहचानता था। इन लोगों का भाई होने के कारण ही लोग जानते थे। मैं कहती हूँ कल का दिन अच्छा है, कल ही चली जाओ। दुर्गामणि ने मन ही मन अतुल की बातों पर विचार किया, मगर जेठानी और देवर के सामने कुछ कहा नहीं, क्योंकि इसी बड़ी जेठानी के नाते अतुल से उनका नाता था। स्वर्ण अतुल की माँ की ममेरी बहन थी। उस दिन ज्ञानदा अतुल के पैरों पड़कर जिस तरह रोई धोई थी, माँ ने उसे देखा था सही, लेकिन इतनी बड़ी विपत्ति को सिर पर लादे वो यह नहीं सोच सकी कि ज्ञानदा के ऐसा करने का कोई विशेष अर्थ है। दुखिया के घर तो शोक करने का भी अवसर नहीं, इसलिए पति की मृत्यु के अगले दिन से ही वह इस बात को सोच रही थी। कमरे में जाकर देखा लड़की चुपचाप जमीन पर बैठी है। धीरे धीरे उसके पास बैठकर बोली, दीदी ने जो कुछ कहा सुना है तूने? लड़की ने सिर हिलाकर जवाब दिया, लेकिन इसके बाद क्या कहें यह उनकी समझ में नहीं आया। लेकिन लड़की ने स्वयं इस बात के लिए उन्हें मौका दिया। उसने कहा, माँ, मायके तो कभी गई नहीं, चलो एक बार हो आए। माँ बोली, माँ जिंदा नहीं है, भैया हैं, उन्होंने कभी कोई खोज खबर ली नहीं। इतनी बड़ी विपत्ति की बात सुनकर एक चिट्ठी तक नहीं लिखी। इस हालत में अपनी इच्छा से भला कैसे चलूँ बेटी? लड़की ने कहा, दुखियों की खोज खबर कोई अपने मन से नहीं लेता माँ। उन्होंने सुधि नहीं ली है ये लोग भी तो नहीं मान लेते। ये लोग तो बल्कि जाने के लिए ही कह रहे हैं। हमारा मान अभिमान पिता के साथ ही चला गया। माँ, चलो वहीं चल कर रहें। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। लड़की ने उन्हें स्नेह से पोंछकर कहा, मैं जानती हूँ तुम सिर्फ मेरे लिए ही कहीं जाना नहीं चाहती, नहीं तो ताई की बात सुनकर तुम एक दिन भी यहाँ नहीं रहती। मेरे लिए तुम्हें इतना नहीं सोचना होगा माँ। चलो कुछ दिनों के लिए और कहीं चली जाएं, यहाँ रहने से तो तुम मर जाओगी। माँ से अब न रहा गया। लड़की को खींचकर हृदय से लगा लिया और सिसक सिसक कर रोने लगी। लड़की ने उन्हें रोका नहीं, शांत करने के लिए चेष्टा नहीं की। माँ की छाती पर मुंह रखकर चुपचाप बैठी रही। बहुत देर के बाद दुर्गामणि खुद ही बहुत कुछ शांत होकर आंखें पोंछकर बोली, मैं तुझसे सच कहती हूँ ज्ञानदा,
तू अगर ना होती तो मुझे जहाँ सूझता वहीं मैं उसी दिन चली जाती, जिस दिन वह यहाँ से उठ गए। केवल तेरे ही कारण नहीं जा सकी। क्या मैं जानती हूँ माँ। अच्छा, एक बात तू मुझे सच सच बतला दे बेटी, उस दिन अतुल ने वह बात क्यों कही थी? देख ज्ञानदा, अब तू इस तरह मुंह बंद किए ना रह बेटी, लजाने का समय नहीं है यह। मैं जानती हूँ वह ऐसा लड़का नहीं है कि झूठ बोले। तब फिर ऐसा कौन सा कारण है कि उनकी मृत्यु के समय उसने ऐसा भरोसा दिया, और तू भी क्यों इस तरह उसके पैरों पर पड़कर रोई? ज्ञानदा ने माँ की छाती पर मुंह रखे हुए अस्पष्ट स्वर में कहा, या मैं नहीं जानती। दुर्गा मणि ने जोर से लड़की का सिर उठाकर एक बार देखने की चेष्टा की, मगर वह उसी तरह चिपटी रही। उन्होंने फिर कहा, तेरे पिता के जीवित रहते मुझे कभी कुछ नहीं महसूस हुआ, पर उस दिन से सोचते सोचते अब मानो बहुत सी बातों को समझ रही हूँ। अतुल के मुंह से निकली कितनी ही छोटी मोटी बातें मुझे याद आ रही हैं। यह कहते कहते उन्होंने अकस्मात व्यग्र होकर लड़की के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर पूछा, सच बता, मैं जो कुछ सोच रही हूँ वह झूठ तो नहीं है? मैंने इन दिनों, कितने दिनों में केवल स्वप्न ही तो नहीं देखा है? ज्ञानदा उसी तरह मुंह ढके धीमे स्वर में बोली, क्या जानूँ माँ, उनका धर्म उनके साथ है। दुर्गा मणि ने आनंद के आवेग में रोते हुए कहा, मुझे संशय में डाले रखकर और व्याकुल न कर बेटी, एक बार मुंह खोल कर बोल। मैं तेरे पिता के नाम से एक बार दिल खोल कर रोऊं, मेरे इस रोने को आज वह सुन पाएंगे। लड़की ने बहुत धीरे धीरे कहा, रो ना माँ, मैंने तो तुम्हें रोने से मना नहीं किया, पिता से कहने के लिए कहा था, उन्होंने खुद ही तो कहा है, अब उनका धर्म उनके साथ है। दुर्गा मणि अब रोके नहीं रुकी। लड़की का बार बार स्नेह सिक्त चुंबन लेकर चुपचाप बहुत देर तक रोती रही। बाद में आंखें पोंछकर कहने लगी, तो ठीक कहती है बेटी, ठीक कहती है। मेरा अतुल दीर्घजीवी हो, उसका धर्म अवश्य उसके साथ है, परंतु यह बात हम लोगों में से किसी के मन में एक बार भी नहीं आई कि तूने स्वयं ही उसे मरने से बचाया है। उस वर्ष लोगों ने कहा कि बेरी बेरी रोग का प्रकोप है, वह चाहे कोई भी रोग क्यों न रहा हो। पहले माँ के और फिर अतुल के पैर फूल गए, बाद में फटकर बहुत बड़े घाव हो गए। अतुल की तो बचने की आशा तक नहीं थी। उस समय डर के मारे उनके घर की ओर कोई पैर तक नहीं बढ़ाता था। नन्ही सी बच्ची होकर भी तू दिन रात यमराज से लड़ती रही और अंत में उसे मौत के मुंह से लौटा लाई। उस धर्म का पालन किए बगैर वह कैसे रह सकता है? सावित्री की तरह यम के चंगुल से जिसे तू छुड़ा लाई थी, उसे क्या भगवान किसी और के हाथों सौंप सकते हैं? दुर्गा मणि कुछ देर तक मौन रहकर फिर गदगद होकर कहने लगी, अब मुझे जहाँ जाने के लिए कहेगी वहीं जाऊंगी, लेकिन तू तो अब उसकी राय लिए बगैर जा नहीं सकती बेटी। यही ठीक है। इसलिए घर लौटकर मेरे भैया सवेरा होते न होते चूड़ियाँ देने के बहाने मेरी बेटी को देखने आए थे। अजी 1 वर्ष और जीवित रहकर तुम अपनी आंखों से क्यों नहीं देख गए? इतना कहकर दुर्गा मणि ने अपने उमड़ते हुए आंसुओं को आंचल से रोका। सुनती हो मछली बहू? दुर्गा मणि ने उतावली में लड़की को छाती से ठेलकर हटा दिया और आंखें पोंछकर उत्तर दिया, क्या है दीदी? बड़ी बहू एक बार कमरे के अंदर नज़र दौड़ाकर कठोर स्वर में बोली, या हो सकता है कि तुम्हें इस शोक में भूख प्यास न लगे, लेकिन घर के और सभी लोग तो उपवास नहीं कर सकते। बाहर निकलकर जरा देखो तो कितना दिन चढ़ाया है। दुर्गा मणि व्यग्रता से बाहर आकर खड़ी हुई। चढ़ता दिन देखकर कुछ जवाब देने की सोच ही रही थी कि स्वर्ण ने तीखे स्वर में कहा, अच्छा तो है, रसोई घर से निपटकर अपनी लाडली के पास बैठकर सारे दिन समझाती रहना। मैं जबान तक नहीं हिलाऊंगी, लेकिन ये लड़के लड़कियां तो भूख के मारे मर जाएंगे ना भाई। इस तरह का अंधेर मुझसे ना सहा जाएगा।
फिर निसंतान बड़ी बहू छोटी बहू की संतानों के प्रति मात्र स्नेह दिखाती हुई उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही चली गई। अनाथनाथ के परिवार में जब से दुर्गामणि ने फिर से प्रवेश किया है, तभी से उन्हें रसोई घर का सारा भार अपने ऊपर लेना पड़ा है। इससे बड़ी बहू और छोटी बहू दोनों को ही दिन भर की छुट्टी मिल गई थी। उनमें से एक मोहल्ले के घरों का फेरा लगाकर खर्च बहुत बढ़ता जा रहा है आदि कहकर लड़ झगड़ कर और दूसरी सोकर उपन्यास पढ़कर तथा गपशप करके समय काट देती थी। अनाथनाथ 8:30 बजे वाली गाड़ी के डेली पैसेंजर थे। उस परिवार में तड़के ही उठकर यथा समय उनके लिए खाना तैयार कर देना एक घोर अशांति का व्यापार था। इसी को लेकर छोटी बहू और बड़ी बहू में बक झक और चकचक होती रहती थी। इधर कई दिनों से इस हंगामे से उन्हें छुटकारा मिल गया था। बहुत दिनों बाद उन दोनों में स्नेह और प्यार का सूत्र दिखाई पड़ रहा था, लेकिन आज सवेरे अचानक फिर उस सूत्र के टूट जाने के आसार नजर आने लगे। इसका कारण यह था कि 7 बज रहे थे और नौकरानी ने आकर अभी अभी नींद से उठी छोटी बहू को सूचित किया कि पत्थर के कोयले के चूल्हे में आग सुलग गई है, जल्दी से रसोई चढ़ा देनी चाहिए। छोटी बहू ने झुंझलाकर पूछा, क्यों मछली दीदी क्या कर रही हैं? 7 बज रहे हैं, आज अभी तक उन्हें इसका पता ही नहीं। नौकरानी ने कहा, पता क्यों नहीं है बहू जी, सवेरे से उठकर माँ बेटी चीज वस्तु जमा के बांध रही हैं और इसी 8 बजे की गाड़ी से हरिपाल या कहीं और जाने वाली हैं। छोटी बहू को कल की बातें याद आ गईं, लेकिन जरा भी प्रसन्न न होकर वह चिल्लाकर बोली, तो क्या अपने मन से ही चली जाएंगी? बाबू का हुक्म लिया है? दीदी को खबर दी है? नौकरानी ने कहा, बाबू की बात तो नहीं मालूम छोटी बहू जी, किंतु बड़ी बहू ने तो खुद ही उन्हें जाने के लिए कहा था। तो उन्हीं से जाकर कह दे कि 8:30 बजे के लिए रसोई तैयार कर दें, मैं कुछ नहीं जानती। यह कहकर छोटी बहू क्रोध से लाल उठी और दांत मांजने के लिए थोड़ी सी जली तंबाकू की बुकनी मुंह में डालकर अंगोछे को कंधे पर डाले तेजी से खिड़की के दरवाजे की ओर चली गई। नौकरानी ने कहा, हो तब तो कहूँ, वह गई हैं गंगा नहाने। इतना कहकर वह अपना काम करने चली गई। छोटी बहू को लौटना पड़ा, क्योंकि दफ्तर का साहब उसके गुस्से की मर्यादा नहीं समझेगा। जो कुछ भी हो रांध कर देना ही होगा, नहीं तो पति को बिना खाए ही ठीक वक्त पर चला जाना होगा। दोनों में से एक काम होकर ही रहेगा। छोटी बहू लौटकर दुर्गामणि के दरवाजे के सामने आकर तीखे स्वर में बोली, जा तो रही ही हो, लेकिन इस तरह नीचता करके न जाती तो क्या काम नहीं बनता मछली दीदी? इस अचानक हुए हमले से दुर्गामणि अवाक रह गई। छोटी बहू ने कहा, हम में से कोई नहीं जानता कि तुम लोग सवेरे ही चली जाओगी। वह गई हैं गंगा नहाने, मैं अभी सोकर उठी हूँ। टाइम पर रसोई कैसे तैयार होगी बताओ तो? प्रातः प्रणाम सभी मौसियों को, कहकर अतुल बरामदे में आ खड़ा हो गया। छोटी बहू ने लौटकर कहा, एकाएक तुम कैसे आ गए अतुल? अतुल कलकत्ते में एक मेस में रहता है। चिट्ठी पाकर वह अभी अभी सीधे यहीं दौड़कर आ पहुंचा है। अभी अपने घर भी नहीं गया। वह बोला, सवेरे मछली माँ हरिपाल गंगा लाभ करने के लिए जाने वाली हैं और मैं अंतिम मुलाकात करने भी ना आऊँ। हरिपाल अर्थात मलेरिया का डिपो। इस अश्विन मास के मंगल प्रभात में यह सुबुद्धि तुम्हें किसने दी मछली मौसी, भला बताओ तो? वाह, सामान बांध बूंद कर बिल्कुल तैयार हो गई हो। कहकर उसने हंसते हंसते कमरे के अंदर नजर डाली तो उसे एक कोने में 2 आंसुओं से भरी लाल आंखों का टेलीग्राफ पाकर स्तब्ध रह जाना पड़ा। छोटी बहू ने प्रश्न किया, तुम्हें कैसे खबर मिली अतुल? मुझे? वाह, मुझे खबर क्यों न मिलती? कहकर अतुल ने इसकी कैफियत दे डाली। अकस्मात आंगन की किसी अनिर्दिष्ट जगह से स्वर्ण मंजरी का कंठ स्वर शब्द भेदी बाण के समान सभी के कानों में आकर बिंध गया। अर्थात उन्होंने गंगा नहाकर शांत पवित्र होकर मकान में पैर रखते ही नौकरानी के मुंह से कोयले के चूल्हे की बात सुन ली थी।
इसलिए वह मछली देवरानी के हाल ही विधवा हो जाने के यथार्थ कारण का मुक्त कंठ से वर्णन करती आ रही थी। चारों चरण पूरे न होने से क्या भगवान कभी किसी का सर्वनाश करते हैं? नहीं, हरगिज नहीं। यह तो उनका धर्म का संसार है। यहाँ अधर्म कदापि नहीं होने का। सीधे धर्म की चौखट के अंदर पैर रखकर बोली, मन की बात तो तुम्हारी यही है मजली बहू कि छोटे मालिक बिना खाए ही भूखे दफ्तर जाएं और शाम को पित्त बढ़ जाने के मारे बुखार लेकर घर लौटें। उसके बाद जैसा अपना है वैसा ही सर्वनाश एक और प्राणी का हो। दुर्गा मणि अंदर ही अंदर कांप उठी और बोली, जिस स्त्री का भाग्य फूट गया है दीदी, वह अपने बहुत बड़े शत्रु के लिए भी इस विपत्ति की कामना नहीं कर सकती। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि उठते बैठते मुझे इतनी जली कटी सुना रही हो? स्वर्ण मंजरी ने हाथ मटकाकर और मुंह बिचकाकर कहा, दूध मुही बच्ची हो ना, तुम्हें बतलाना होगा कि क्या किया है तुमने। 7:30 बज रहे हैं, टाइम पर रसोई कौन बनाएगा? इतनी देर तक अतुल अवाक होकर सुन रहा था। अपनी बड़ी मौसी को वो भली भांति जानता था, इसलिए उनसे ही बातचीत नहीं किया करता था। लेकिन अब सहा नहीं गया और खुद ही उनकी बातों का जवाब दे बैठा। सच बात कही जाए तो तुम ही नाराज़ होगी मौसी जी। अगर भाग्य बिल्कुल ही न फूट जाए तो कोई तुम्हारे यहाँ पेट पालने नहीं आएगा। इस बात को तुम भी जानती हो और मोहल्ले के 4 आदमी भी जानते हैं। लेकिन आज जाने के दिन अभागिनों को ज़रा माफ़ कर देने से तुम्हारा महाभारत अशुद्ध न हो जाता मौसी जी। एकाएक अतुल की तीखी बातें सुनकर देवरानी जेठानी के अचरज की सीमा न रही। मिनट भर के लिए दोनों में से किसी के मुंह से कोई बात न निकली। इसके बाद स्वर्ण ने कहा, कलकत्ते से क्या तू हम लोगों से झगड़ा करने के लिए ही दौड़ा आया है? छोटी बहू बोली, झगड़ा क्यों करने आएगा दीदी? उसकी मजली मौसी को हम लोग हरिपाल की गंगा यात्रा के लिए भेज रही हैं, इसीलिए यह अंतिम भेंट करने आया है। ओह, ऐसी बात है? छोटी बहू ने कहा, हाँ दीदी, यही बात है। इसीलिए तो तब से सोच रही हूँ कि घर के हम लोगों तक को बात मालूम न हुई और तुम्हारी बहन के सुपुत्र ने कलकत्ते में बैठे बैठे कैसे जान लिया। तब तो लोग जो कहते हैं देखती हूँ वो झूठ नहीं है। स्वर्ण मंजरी ने गुस्से में होश खो चीख चिल्लाकर एक हंगामा खड़ा कर दिया। कहने लगी, अच्छी बात तो है बेटा, इनके लिए अगर इतनी पीड़ा हुई है तो अपनी मौसी को जो अब सास हो गई हैं गंगा यात्रा क्यों कराओगे? अपने घर क्यों नहीं टिका लेते? गांव भर के लोग वाह वाह करेंगे। उनके जहर की ज्वाला से अतुल का दिमाग खराब हो गया। वह भी बोल बैठा, अच्छी बात है मौसी जी, तुम लोग अपनी हो। बात अगर 2 दिन पहले ही जान गई हो तो अच्छा ही है। मेरे घर जाना चाहें तो मैं इन्हें सिर माथे ले चलने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए तुम्हारे गांव के लोग वाहवाही देंगे या छीछी करेंगे इसकी चिंता मुझे नहीं है। यह कहकर जिस तरह अतुल खुद लज्जा से सिकुड़ गया, उसी तरह उसके गुरुजन भी चकित हो गए। यह न जाने कहाँ का बवंडर उठ खड़ा हुआ, जिसने लज्जा, शर्म और पर्दे सब कुछ तोड़ फोड़ कर सभी को एक खुले मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। किसी के सामने किसी को कुछ भी छिपाने ढांकने की जगह नहीं रह गई। अतुल चुपचाप बाहर चला गया। यदु बागदी ने बैलगाड़ी लाकर कहा, माँ, चलने का समय हो गया है। चीज वस्तु जो कुछ देना चाहती हो दे दो। अभी से न निकलने से स्टेशन पर गाड़ी नहीं मिलेगी। और फिर घर में घुसकर वह हुक्म के मुताबिक सामने के टीन के संदूक पर बिस्तर को रखकर बाहर निकल आया। बड़ी और छोटी बहू ने तेजी से वहां से प्रस्थान किया। दुर्गा मणि भी दुर्गा दुर्गा कहकर घर में ताला लगाकर चुपचाप लड़की का हाथ पकड़े गाड़ी पर बैठ गई। लड़की भी मूर्छित सी होकर आंखें मूंदे माँ की गोद में लुढ़क पड़ी। 11 वर्ष के बाद दुर्गा मणि हरिपाल में पिता के घर जा पहुंची। उस समय शरद ऋतु की संध्या एक ऐसा अस्वास्थ्यकर धुंधला धुआं लिए सारे गांव के ऊपर मंडरा रही थी कि उसके अंदर प्रवेश करते ही दुर्गा मणि का कलेजा कांप उठा। घर में माँ बाप नहीं रहे, बड़े भाई हैं। शंभू चटर्जी को उस दिन अंतरा ज्वर आने की बारी थी।
अतएव सूर्यास्त के बाद ही तैयार होकर उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। खबर पाकर वह बहुत पुरानी रजाई से सिर तथा दोनों कानों को ढककर खड़ाऊ चटकाते हुए बाहर निकले। कौन है? दुर्गा, तू आई है क्या? अच्छा आ। रोते हुए आगे बढ़कर दुर्गा ने बड़े भाई के चरणों में प्रणाम किया। ज्ञानदा के प्रणाम करने पर बोले, यह तेरी बेटी है क्या? इसका ब्याह कहाँ किया? दुर्गा ने कुंठित स्वर में कहा, ब्याह तो इसका अभी तक नहीं कर सकी हूँ भैया, लेकिन जल्दी ही कहीं न कहीं। हैं, ब्याह नहीं किया? ये तो खूब सयानी हो गई है दुर्गा। बहुत दिनों बाद बहन से मिलने के कारण उनका किंचित करुण स्वर एक क्षण में जलकर सूख गया। वह बोले, वही तो, यहाँ के बदजात लोग यदि जान गए तो। मैं कहता हूँ कि इसे रसोई या पूजा घर में जाने देने की ज़रूरत नहीं। यहाँ के समाज को तो तू जानती है, ख़ास तौर से हरिपाल के समाज को। इस तरह के पाजी आदमी सारे संसार में नहीं है। अच्छा, घर के भीतर आ। इतनी बड़ी लड़की को यदि उसके चाचा के यहाँ छोड़ आई होती तो 4 दिन आराम से रह सकती। यहाँ रही तो समझी नहीं दुर्गा? तो जा, अब हाथ पैर धो ले। अजी, क्या कर रही हो? यह कहकर खड़ाऊ खटखट करते हुए अंदर चले गए। दुर्गा और उनकी लड़की ने उनके पीछे पीछे चलकर किस तरह से घर में प्रवेश किया, इसे केवल वे ही जानती होंगी। शंभू का यह दूसरा विवाह था। पहली पत्नी को दुर्गा ने देखा था, मगर इसे नहीं देखा था। यह जितनी काली थी उतनी ही दुबली पतली और लंबी भी। जूड़ी बुखार के कारण शरीर का रंग जली लकड़ी सा हो गया था। 3 दिन का गोबर आंगन के बीच में जमा किया हुआ था। उसे अभी भी निपटाकर हाथ पैर धोकर चिराग जलाने की तैयारी कर रही थी। पति के बुलाने पर सामने आकर खड़ी हो गई। शंभू को ज्वर चढ़ा आ रहा था। आगंतुकों की देखभाल के लिए पत्नी से उनका परिचय कराकर वो कमरे के अंदर चले गए। पत्नी का नाम है भामिनी। वो मेदिनीपुर ज़िले की लड़की है। उनकी बातें ज़रा टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। उन्होंने हंसकर ऊपर और नीचे के प्रायः सारे दांत खोलकर ननद को हाथ पकड़कर रसोई घर के चबूतरे पर बैठाया। उनकी हंसी और बातचीत करने का ढंग देखकर दुर्गा मणि का कलेजा तक सूख गया। आने के समय दुर्गा ने 1 हांडी रसगुल्ला मंगा लिया था। उसे उतार कर रखते रखते न जाने कहाँ से लड़के लड़कियों के झुंड दौड़ता हुआ वहाँ आ पहुँचा और उसने दुर्गा को घेर लिया। चिल्लपों और रेल ठेल से मानो वहाँ एक बाजार लग गया। बच्चों की माँ ने किसी को आधा, किसी को चौथाई और 2 को ज़रा ज़रा सा टुकड़ा देकर धता बता दिया। इसके बाद रसगुल्ले से भरी हांडी को सोने के कमरे में ले जाकर छींके पर टांग दिया। बच्चों ने जो कुछ पाया था उसे आनन फानन निगल कर हाथों में लगे सीरे को चाटते चाटते चले गए। दुर्गा यहाँ की रीति नीति कुछ कुछ जानती थी, क्योंकि वह यहीं की लड़की थी। लेकिन ज्ञानदा 8-10 साल के लड़कों तक को दिगंबर देखकर सिर नीचा करके रह गई। लड़कियों की भी प्राय यही हालत थी। थोड़ा बहुत जो कुछ अंतर था वह था भी बिल्कुल साधारण। अभी अंधेरा नहीं हुआ था। एक सियार के आंगन में आ खड़े होते ही बड़ा लड़का उसे खदेड़ने के लिए दौड़ पड़ा। चारों ओर से अनगिनत बिल्लियों की विकट आवाज़ शुरू हो गई। दीवार से सटी सूखी डाल पर अचानक पहले कभी ना सुने हुए एक तरह के भयंकर शब्द को सुनकर ज्ञानदा ने चुपके चुपके पूछा, माँ, यह क्या बोल रहा है? मामी ने सुनकर जवाब दिया, यह तक्षक है। ज्ञानदा ने कांप कर कहा, तक्षक? तक्षक सांप? मामी ने कहा, हाँ बिटिया, वही जिसके बारे में कहते हैं कि किसी राजा को काटा था, डाली डाली पर भरे पड़े हैं। जवाब सुनकर ज्ञानदा ने एक बार माँ का मुंह देखा। इसके पहले ही रोने से उसकी भी छाती भर उठी थी। अब वह माता की गोद में लेटकर फपक फपक कर रोते हुए बोली, माँ, यहाँ से चलो, मैं यहाँ एक घड़ी भी जिंदा न रहूँगी। मामी को बड़ा अचरज हुआ। बोली, डरने की कौन सी बात है? यह तो देवता है, कभी किसी का बुरा नहीं करते। इसके सिवा सांप वगैरह के काटने से मरते ही कितने आदमी हैं बेटी। बल्कि जो कुछ डर है वह इसी मलेरिया का है।
एक बार जिसे पकड़ लेता है उसे निस्सार किए बिना नहीं छोड़ता। इस साल 20 दिन हुए तुम्हारे मामा को पकड़ा है। इतने दिनों में उन्हें तोड़ डाला है और कुछ ही दिनों के बाद इस गांव में कौन किसके मुंह में पानी डालेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है बिटिया। ज्ञानदा मन ही मन अतुल की अंतिम बातों का मिलान करके चुपचाप पड़ी रही। उस रात को एक बार भी नहीं सो सकी। माता की छाती के समीप मुंह रखकर वह रह रहकर चौंकने लगी। इसी तरह सवेरा हुआ। नई जगह में चेहरे पर नई रोशनी पड़ने से उसे तनिक भी खुशी नहीं हुई। इतनी बड़ी उम्र की लड़की को देखकर टोले के लोगों के अचरज का ठिकाना नहीं रहा। हमारे बंगाल में अविवाहिता लड़की की अवस्था ठीक ठीक बतलाने की रीति नहीं है। सभी जानते हैं कि माता पिता को 2-1 वर्ष घटाकर लड़की की उम्र बतलानी पड़ती है। इसलिए दुर्गा ने जब कहा कि लड़की की उम्र 13 है तो भाभी ने 15 समझा। इसके अलावा एकमात्र संतान होने के कारण स्वयं भूखे रहकर लड़की को खिलाया पिलाया पहनाया था। सुडौल स्वास्थ्य इस समय और भी काल बन गया। ज्ञानदा की यथार्थ उम्र के खिलाफ बढ़कर गवाही देने लगा। 2 दिन भी न बीत पाए थे कि बातचीत के सिलसिले में शंभू ने बहन से कहा, लड़की के कारण तो टोले में मुंह दिखाना कठिन हो गया है। एक बहुत अच्छा वर है, उसके साथ ब्याह करेगी लड़की का। दुर्गा बोली, जमाई ठीक हो गया है, अब और कहीं संबंध नहीं हो सकता। शंभू ने कहा, यह तो कोई बात ही नहीं, लेकिन यह बतलाए देता हूँ कि ऐसा अच्छा वर बड़े भाग्य से मिलता है। 20-25 बीघे ब्रह्मोत्तर भूमि है, तालाब है, बगीचा है, धान का गोला है, साथ ही लिखा पढ़ा भी। बीच ही में बात काटकर दुर्गा ने कहा, नहीं भैया, अब दूसरी जगह नहीं हो सकता। इस वर्ष के बाद वहीं इसका ब्याह करना पड़ेगा। शंभू ने कहा, मेरे विचार से तो इसी अगहन में कन्यादान कर देना जरूरी हो गया है। दुर्गा ने इसका प्रतिवाद करना बेकार समझा और काम है कहकर उठ गई। धीरे धीरे पता चला कि वह उत्तम वर शंभू के बड़े साले हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद करीब 6 महीने से अकेले पड़े हुए हैं। अब अधिक दिनों तक उनका अकेले रहना कोई भी उचित नहीं समझता। खास तौर से घर में कई बच्चे कच्चे होने के कारण एक सयानी लड़की उनके लिए बहुत आवश्यक हो गई है। शायद इसीलिए दुर्गा के बार बार अस्वीकार करते रहने पर भी वह उत्तम वर एक दिन एकाएक प्रकट हो गए। सामने ही ज्ञानदा उन्हें दिखाई पड़ गई। कहने की आवश्यकता नहीं कि लड़की को पसंद करके वह लौट गए। थोड़े ही समय में बहन के प्रति शंभूनाथ के स्नेह युक्त अनुरोध ने घोर अत्याचार का रूप धारण कर लिया। एक दिन साफ ही कह दिया कि प्रियनाथ की अनुपस्थिति में वही भांजी के वास्तविक अभिभावक हैं, इसलिए ज़रूरत हुई तो इसी अगहन में ज़बरदस्ती उसका ब्याह कर देंगे। दुर्गा कमरे के भीतर चली गई। वहाँ लड़की के चेहरे को देखते ही वह समझ गई कि उसने सब कुछ सुन लिया है। उसकी दोनों आंखें सूजकर लाल हो गई हैं। उसे छाती से लगाकर बोली, मेरे जिंदा रहते डर किस बात का है बेटी? ज़बानी अभय दिया सही, मगर भय से उनका कलेजा तक सूख गया था। इन इलाकों में इस तरह ज़बरदस्ती ब्याह कर देना एक आम बात है, इस बात को वह जानती थी। माँ की छाती में मुंह छिपाकर लड़की फपक फपक कर रोने लगी। माँ ने उसके मस्तक और सीने पर हाथ रखकर देखा कि बुखार के मारे उसका शरीर जला जा रहा है। आंखें पोंछकर पूछा, बुखार कब हो गया बेटी? कल रात से। मुझे बताया क्यों नहीं? आजकल भीषण मलेरिया का मौसम है। लड़की चुप रही, जवाब नहीं दिया। बड़े भाई की पत्नी से दुर्गा ने अब तक किसी प्रकार की घनिष्ठता बढ़ाने की चेष्टा नहीं की थी। न केवल उनके विकट चेहरे और उससे भी विकट हंसी को देखकर उनके शरीर में आग लग जाया करती थी, बल्कि उसकी अत्यंत कर्कश आवाज़ को भी वह सहन नहीं कर पाती थी। देहात की औरतें स्वभावतः ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलती हैं, मगर भाभी की बातें ज़रा दूर से सुनने पर झगड़े जैसी मालूम होती थीं। लेकिन दुर्गा को पता चल गया था कि वह ज़बरदस्ती झगड़ा नहीं मोल लेना चाहती थी। उसके लिए रास्ता छोड़ देने से वह किसी को कुछ नहीं कहती थी। बाल बच्चे और घर गृहस्थी में ही वह सदा लगी रहती थी, दूसरे की बातों की ओर ध्यान नहीं देती थी।
पहले पहल आते ही दुर्गा एक दिन उसकी रसोई में मदद करने गई थी। तब उसने स्पष्ट कह दिया था, ननद तुम 2 दिनों के लिए आई हो, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं। रसोई और भंडार में किसी को नहीं सौंप सकती। तभी से इस मामले में दुर्गा एक प्रकार से निश्चिंत हो गई थी। आज देर करते देख भौजाई ने दरवाजे के पास आकर स्वाभाविक ऊंची आवाज़ में प्रश्न किया, आज क्या खाना पीना नहीं होगा ननद जी? मैं बैठी रहूं रसोई ताकती? सिर उठाकर दुर्गा ने कहा, लड़की को बड़े ज़ोर का बुखार आया है भाभी, तुम लोग खाओ, हम आज नहीं खाएंगी। भाभी ने कहा, लड़की को बुखार है तो तुम्हें क्या हुआ है? बुखार किसे नहीं उठा, लो उठो। दुर्गा ने कातर स्वर में कहा, भाभी मुझे खाने के लिए मत कहो, लड़की को छोड़कर मैं मुंह में अन्न न डाल सकूंगी। तुम लोगों की सारी बातें संसार से परे होती हैं। यह कहकर वह चली गई। रसोई घर से फिर बोली, बुखार हुआ है तो वैद्य को बुलाकर काढ़ा बनवा दो। मलेरिया बुखार में कौन नहीं खाता? हमारे यहाँ तो यह सब अन्न पानी छोड़ने का रिवाज नहीं है भाई। अपने काम में लग गई। दिन ढल जाने के बाद एक कटोरा काढ़ा लाकर उसने कहा, अरे गेनी उठ काढ़ा पी, भात में पानी डाल रखा है, चल खा ले। ज्ञानदा मामी से बहुत डरती थी। बिना कुछ बोले ही उठकर उसने थोड़ा सा कड़वा काढ़ा पीकर कैक कर दी और फिर लेट रही। दुर्गा मणि कमरे में नहीं थी। कै की आवाज़ सुनकर दौड़ती हुई आई और देखकर चुप खड़ी रह गई। मामी गुस्से से ओसारे में चली गई और गांव के लोगों को सुनाकर कहने लगी, इस तरह शौकीन लड़कियों को लेकर हम जैसे गरीब दुखियों के घर में आने की क्या ज़रूरत थी। उस दिन से ज्ञानदा की बीमारी दिनों दिन बढ़ती ही गई। उसकी भामिनी मामी ने पहले ही कह दिया था कि बिटिया, कवई गांव में सांप के काटने से कितने लोग मरते हैं। जो मरते हैं वे इसी मलेरिया से मरते हैं, जिसे एक बार पकड़ लिया फिर छुटकारा नहीं मिलता। उनकी इस बात की सच्चाई को साबित होते अधिक देर नहीं लगी। कुछ ही दिनों में मलेरिया ने ज्ञानदा को चारपाई से लगा दिया। उस दिन कार्तिक की संक्रांति थी। एक तो गृहस्थी का काम काज छोड़कर इन फिजूल के कामों के लिए उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। 30 पर पराया लड़की की सेवा दुर्गा को अद्भुत सा लगा। बड़े भाई के प्रस्तावित उस ब्याह के मामले की बात याद आते ही वह आशंका से कांप उठी। भामिनी की यह सेवा उसी के लिए है, इसमें उन्हें लेश मात्र संदेह नहीं रह गया, क्योंकि दुर्गा ने पहले से इस बात को स्वतः सिद्ध ही मान लिया था कि भाभी ने ही अपने बड़े भाई के साथ ज्ञानदा का ब्याह कराने के लिए पति को उकसाया है। भाभी ने आवाज़ को और धीमा करके कहा, तारकेश्वर में एक डॉक्टर हैं, उन्हें बुलाने के लिए तुम्हारे भैया को भेजा है। ननद जी, ज्वर रोग बढ़ता ही जा रहा है, यह तो अच्छी बात नहीं है। दुर्गा ने अव्यक्त स्वर में जो कुछ कहा वह सुनाई नहीं पड़ा, क्योंकि इस खुशखबरी को सुनकर भी वह हृदय से प्रसन्न न हो सकी। भाभी गृहस्थी के काम में लग गई। ज्ञानदा ने तकिए के नीचे से एक पत्र निकाल कर कहा, उन्होंने जवाब दिया है, ला तो देखूं। यह कहकर माँ ने चिट्ठी मानो छीन सी ली, लेकिन क्षण भर बाद असह्य आग्रह का दमन करके वह चिट्ठी दोनों हाथों की मुट्ठी के बीच दबाए चुपचाप बैठी रही। एक बार मन में आया कि खोलकर पढ़ें, फिर सोचा यह उचित नहीं होगा। लड़की ने हाथों में दे दिया है, अगर माँ होकर वो पढ़े कैसे। मंद स्वर में उसने पूछा, क्या लिखा है अतुल ने? इसी बीच ज्ञानदा ने करवट बदल ली। संक्षेप में कहा, यहाँ आना उचित नहीं था, यही सब। पत्र की इन बातों को सुनते ही माँ की आंखें छलछला उठी। उन्होंने मन ही मन दोहराया, आना उचित नहीं था, यही सब। अतुल के चेहरे को याद कर उसे अशेष आशीर्वाद देती हुई दुर्गा मणि ने मात्र स्नेह से विगलित होकर मन ही मन कहा, न जाने कितना अभिमान, कितनी मर्मांतक व्यथा भैया की इन बातों के भीतर छिपी हुई है। यहाँ आकर ज्ञानदा को बुखार हो गया है, इसी से तो गुस्से में आकर भैया ने कहा था, इनके गंगा लाभ को देखने के लिए कलकत्ते से आया हूँ। सच ही तो लिखा है। मैं खुद जो भी करूँ, जहाँ भी जाऊँ, ये दूसरी बात है, लेकिन लड़की को लेकर जाना मेरे लिए कदापि उचित नहीं था। कितना भी कष्ट क्यों न होता,
सब कुछ सहकर हमें वहीं पड़ा रहना चाहिए था। कागज को अपूर्व ममता के साथ मुट्ठी में हिलाते डुलाते हुए आज न जाने कितनी बातें उसे याद आ रही थीं। पति की मृत्यु शैया पर अतुल की प्रतिज्ञा, उन दोनों चूड़ियों को देने के लिए महाप्रसाद का बहाना करके आना, विशेष करके आने के दिन मौसी से उसका झगड़ना। इस बात को उसकी माँ ने सुना था, अड़ोस पड़ोस के लोगों ने सुना था कि वह कलकत्ते से क्यों दौड़ा आया था। आनंद से, गर्व से दुर्गा मणि की छाती चौड़ी हो उठी। मनी मन बोली, काली लड़की, अब मेरी लड़की का गौरव सभी देख लें। अरे कोयल काली होती है, भौरा भी काला होता है। उन्होंने पुकारा, ज्ञानदा, इस समय तबीयत कैसी है बेटी? अच्छी है माँ। क्यों रे, मेरे बारे में अतुल ने क्या लिखा है? पढ़ लो ना माँ। कुतूहल को वह रोक न सकी। खिड़की के पास ही कागज़ को खोलकर वह खड़ी हुई। इतने बड़े कागज़ में केवल 2 पंक्तियाँ देखकर पहले उन्हें लगा कि लड़की ने शायद कोई दूसरा कागज़ दे दिया है, लेकिन अगले क्षण श्री चरणेशु पढ़कर वह मन ही मन हंसकर बोली, इसीलिए पढ़ने को दिया है, यह तो मेरी ही चिट्ठी है। लिखा है तभी कहा था, वह जगह मलेरिया की डिपो है। ज्ञानदा के ज्वर की खबर पाकर दुख हुआ। आशा है कि शीघ्र ही अच्छी हो जाएगी। हम मज़े में हैं, हमारा प्रणाम ले इति। बात पूछने में दुर्गा मणि की ज़बान रुकी, परंतु माँ का हृदय ठहरा। बिना पूछे भी उनसे रहा न गया। पास बैठकर लड़की के रूखे बालों को उंगलियों से इधर उधर करते हुए धीरे से कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी चिट्ठी में अतुल ने शायद क्रोध का भाव प्रकट किया है। ज्ञानदा ने विस्मय से मुंह फेर कर कहा, मेरी चिट्ठी कहाँ है माँ? तुम्ही को तो चिट्ठी लिखी है। दुर्गा ने जरा हंसकर कहा, मैं देखना नहीं चाहती, सुनकर ही मुझे खुशी होगी। गुस्सा हुआ है यह तो मैं समझ ही रही हूँ। नहीं माँ, मुझे अलग से कोई चिट्ठी उन्होंने नहीं लिखी है। जो कुछ लिखा है तुम्हारे सामने है। इतना कहकर उसने फिर करवट बदल ली। कुल 2 पंक्तियाँ और कोई बात नहीं लिखी है, कहकर दुर्गा मणि सन्नाटे में आ गई। उनकी जो उंगलियां अब तक नाना प्रकार की विचित्र गति से विचरण कर रही थीं, वे भी मानो हड्डी की भांति कड़ी हो गईं। बहुत देर तक वह चुपचाप इसी तरह बैठी रहीं। फिर दिन व्यतीत होने लगे। अगहन के शुरू की सर्दी की हवा बह रही थी। दुर्गा मणि के बचपन की सहेली मायके आई हुई थी। आज दोपहर के वक्त लड़की को कुछ अच्छी तरह देख दुर्गा मणि उससे मुलाकात करने के लिए निकली थी। रास्ते में डाकियों को देखकर पुकार कर बोली, क्यों दासू, मेरे नाम की चिट्ठियाँ क्यों नहीं मिलती हैं? दासू ने हंसकर कहा, चिट्ठी न आने से आपको कैसे मिलेंगी दीदी? दुर्गा ने संदेह भरे स्वर में कहा, मेरे या मेरी लड़की ज्ञानदा देवी किसी के नाम से चिट्ठियाँ नहीं आती। दासू ने कहा, आती तो मैं दे जाता दीदी। दुर्गा ने कहा, नहीं दासू, अपने डाक के थैले को ज़रा अच्छी तरह से देख लो, आ भी सकती हैं। 3 चिट्ठियों का जवाब नहीं देगा मेरा अतुल ऐसा लड़का नहीं है। दासू ने बेकार की मेहनत करके कहा, दीदी नहीं है, आते ही तुम्हें मिल जाएंगी। कहकर दासू चलने को ही था कि इतने में उसे टोककर दुर्गा मणि ने कहा, अच्छा दासू, यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारे डाक खाने में पड़ी हो। पोस्ट मास्टर हमारा नाम नहीं जानता, वही मेज़ के नीचे कोने कोने में गिर पड़ी हो। तुम लोगों में से किसी ने देखी नहीं हो। मुझे यहाँ के सभी लोग जानते हैं। क्या मैं स्वयं एक बार जाकर नहीं खोज सकती? उनकी व्याकुलता देखकर दासू ने कहा, खोज क्यों नहीं सकती दीदी, लेकिन वह खोजना बेकार होगा। अच्छा, लौटकर मैं खुद एक बार खोज देखूंगा। दुर्गा मणि भी देवी देवताओं के चरणों में संसार के ऐश्वर्य की मनौतियाँ करते चली। हे माता दुर्गा, हे माता काली, एक भी चिट्ठी जिसमें खोजने पर मिल जाए। ज्ञानदा की इतनी बड़ी बीमारी की बात सुनकर भी वह जवाब नहीं देगा, इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन वह कहीं गड़बड़ हो गया है। हाय रे मनुष्य की आशा। करोड़ों संभव असंभव सोच विचारों में यह बात एक बार
फिर भी दुर्गा के मन में नहीं आई। किसी बीच अतुल के मन की गति बदल भी तो सकती है। एक बार भी नहीं सोचा। अतुल की जो इच्छा एक दिन बिल्कुल ही गुप्त रूप से बढ़ सकी थी, उसे ऐसे असमय में सरेआम खींच लाने से वह क्षण भर में सूख भी सकती है। दुर्गा मणि ने जरा जल्दी घर लौटकर लड़की के कमरे में प्रवेश करके पूछा, क्यों रे ज्ञानदा, दासू को चिट्ठी दे गया है क्या? लड़की ने कुंठित स्वर में कहा, नहीं माँ, आज 2 महीने से एक के बाद एक 3 पत्रों का जवाब नहीं आ रहा है। दुर्गा ने कहा, शायद तू सो गई थी। तेरी आहट न पाकर दासू शायद लौट गया होगा। मैं घर में नहीं थी। एक दिन ज़रा जागती नहीं रह सकी बेटी। फिर मुंह फुलाए हुए दुर्गा वहाँ से चली गई। ज्ञानदा चुप रही। वह सोई नहीं, बराबर जागती रही। यह कहकर उसने बहस नहीं की। माँ के सामने रोज एक ही प्रश्न का पुराना जवाब देते देते वह लज्जा के मारे ज़मीन में गड़ी जा रही थी। दुर्गा ने उसी दम लौटकर दरवाजे के बाहर से कहा, तो दासू ने मुझसे क्यों कहा कि खोज कर दे जाएगा? लड़की ने जबान नहीं खोली। एक मैली सी कथरी में मुंह छिपाए पड़ी रही। लेकिन दुर्गा इतने से ही शांत नहीं हो सकी। उन्होंने भतीजे को डाकखाने भेजकर मालूम किया कि दासू नहीं आया है। बाद के 3-4 दिन उन्होंने पत्र की प्रतीक्षा में मानो कांटों के बिछौनों पर काटे। फिर भी उत्तर नहीं आया। अंत में निराश होकर अतुल की माँ को पत्र लिखा। उन्होंने पत्रोत्तर में संक्षेप में लिखा कि अतुल मज़े में है और कलकत्ते में रहकर पूर्ववत लिख पढ़ रहा है। उनकी चिट्ठी से दुर्गा मणि के कानों में एक उपेक्षा का स्वर ही झंकृत हुआ। इसी तरह अगहन बीता, पूस बीता, मगर अतुल की कोई चिट्ठी नहीं आई। आधा माघ बीतते बीतते लड़की की तबीयत कुछ ठीक सी हुई तो माँ बीमार पड़ गई। निराशा का इतना बड़ा आघात वह सहन न कर सकी। इसके सिवा भाभी के प्रति उनके मन में विद्वेष की सीमा नहीं थी। उनकी चर्चा आते ही घृणा से उसे कभी जली लकड़ी कहती तो कभी ताड़का। और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे वैसे उनकी घृणा बढ़ती जा रही थी। उसका और एक कारण यह भी था कि जली लकड़ी अपने ढंग से ज्ञानदा को शायद उसके स्वाभाविक माधुर्य के कारण यह भी था कि उसकी सेवा भी करती थी। लेकिन ज्ञानदा इस सेवा में भाभी के एक उग्र स्वार्थ की बू पाकर दुर्गा मणि का हृदय विष की ज्वाला की भांति जलने लगा। शरीर उनका बड़े दुख का था, इसलिए बहुत सहा था, मगर अब आगे नहीं सहा गया। माघ के अंत में उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। लड़की ने रोते हुए कहा, अब यहाँ नहीं माँ, अपने घर चलो, जो कुछ होगा वहीं होगा। दुर्गा सहमत हुई। उनके असहमत होने का अब कोई विशेष कारण नहीं था। उस जली लकड़ी की सेवा और आत्मीयता से निकल भागने के लिए उनका मन निरंतर यही कहने लगा था, भागो भागो, भाग चलो यहाँ से। जाने का आयोजन सुनकर शंभू का मिजाज गर्म हो गया। सवेरे के 7-8 बजे थे। संध्या पूजा से निपटकर खड़ाऊ चटकाते हुए बाहर निकल उन्होंने दुर्गा को पुकारा। दुर्गा मणि चबूतरे के किनारे खंबे के सहारे बैठी मुंह धो रही थी। ज्ञानदा पास ही बैठी उनकी सहायता कर रही थी। बड़े भाई के पुकारने की आवाज़ सुनकर उन्होंने कहा, क्या है भैया? शंभू ने कहा, इस समय तो तुम्हारा जाना नहीं हो सकता। क्यों भैया? क्यों भैया? मैं क्या वचन देकर तुम्हारे लिए झूठा बनूं? ऐसे नक्षत्र में मेरा जन्म नहीं हुआ है। बात को न जानते हुए भी दुर्गा का दिल धड़कने लगा। धीमी आवाज़ में पूछा, कौन सी बात भैया? शंभू ने कहा, गेनी के ब्याह की बात। अब तो मैं अधिक दिनों तक रोके नहीं रख सकता, इसीलिए इसी फागुन की पंचमी को अपने नवीन के साथ इसके ब्याह का निश्चय कर देना पड़ा। इधर गहने आदि भी कम नहीं देगा। कह रहा है देखने सुनने में सभी दृष्टियों से अच्छा होगा। समाचार सुनते ही दुर्गा मणि के माथे पर मानो वज्रपात सा हो गया। आंखों में आंसू भरे हुए उन्होंने कहा, उससे पूछे बगैर तुमने वचन क्यों दे दिया भैया? यह ब्याह तो मैं प्राण रहते नहीं होने दूंगी। शंभू ने नाराज होकर कहा, तुम्हारी चलेगी तभी तो ना होने दोगी। मैं इसका मामा हूँ, मैं जो कुछ कहूँगा वही होगा।
तेरे लिए मैं अपनी बात से मुकर जाऊं? ऐसे बाप ने मुझे जन्म नहीं दिया, जानती नहीं तू? अब दुर्गामणि सचमुच ही रो पड़ी। बोली, नहीं भैया, लड़की का ब्याह मैं यहाँ जीवित रहते नहीं होने दूंगी। मेरे लिए तुम तनिक भी चिंता मत करो भैया। गला रूंध जाने के कारण वह बात पूरी न कर सकी। शंभू ने यह रोना देखकर झल्लाकर दांत पीसते हुए कहा, शुभ कार्य में व्यर्थ पिन करके रो मत। जो होने का नहीं वो मेरे लिए किए नहीं होगा। रंगभूमि में जली लकड़ी ने आकर दर्शन दिया। उसके दोनों हाथों में गोबर लगा हुआ था। शायद उस समय भी गौशाले की सफाई में लगी हुई थी। आंगन में आकर पति की ओर मुंह किए हुए अकस्मात फूटी हुई कांसे की थाली की तरह खनखना उठी, भला वह तुम्हारा उत्तम वर कौन है, जरा मैं भी तो सुनूं। पत्नी का रंग ढंग देखकर शंभू घबरा गए, लेकिन जबानी हिम्मत को कायम रखते हुए बोले, कोई भी हो, तुम्हें क्या करना है। जली लकड़ी गोबर में सने हुए दोनों हाथों को मटकाकर आधे आंगन में नाच आई और वैसे ही सुमधुर कंठ से सारे टीले को चौंकाते हुए बोली, मामा है, मामापन दिखाने आए हैं, नवीन के संग ब्याह देंगे, इसीलिए ना कि 100 रुपये ब्याज सहित अदा हो जाएं, इसीलिए वह उत्तम वर है। ठीक है, मेरा सगा भाई है, क्या मैं जानती नहीं? ताड़ी गांजे के नशे में उसने 5-5 बच्चों की माँ 8 महीने की गर्भवती बहू को पेट में लात मार मार कर मार डाला, इसीलिए इसके जैसा उत्तम वर कहाँ मिलेगा। गले में फांसी नहीं लगा लेते? धिक्कार है तुम्हें। बहन और भांजी के सामने शंभू अपने गुस्से को संभाल नहीं सके और पैर का खड़ाऊ हाथ में लेकर चिल्ला उठे, चुप रह हरामजादी। जली लकड़ी अब पागल हो उठी। वह एक ऐसी भयावनी भंगिमा प्रदर्शित करके चिल्लाने लगी कि उसे आंखों देखे बगैर केवल विवरण पढ़कर नहीं समझा जा सकता। बोली, हैं, मुझे हरामजादी कहा? फिर इस तरह की बात जबान पर लाए तो मुंह में जलती हुई लकड़ी न ठूसूं तो मैं 5 गौशाल की लड़की नहीं। जबरदस्ती ब्याह कर दोगे? क्यों, कौन हो तुम? वह लड़की को लेकर आई है 2 दिन चैन से रहने के लिए, तुम उसे रात दिन डर दिखाने वाले कौन होते हो? मेरे इस बड़े हंसिया को देख लो, साले बहनोई दोनों के नाक कान एक साथ काट कर तब दम लूंगी। याद रखना, मेरा नाम भामिनी है। उस मूर्ति के सामने शंभू से और कुछ कहते नहीं बना। वह भीतर चले गए। अब जली लकड़ी ने दुर्गा की ओर मुखातिब होकर कहा, यह पूरा चमार है ननद। जब से तुम आई हो तभी से मंसूबा बांध रहा है कि किस तरह से इस सोने की प्रतिमा को बंदर के हाथों सौंप कर कर्ज अदा कर जमीन छुड़ा ले। इस पर कहता है मैं मामा हूँ। जरा दम मारकर वो फिर कहने लगी, कहने से तुम्हें दुख होगा इसलिए मैं चर्चा नहीं करती थी ननद। मैंने कहा, लड़की बुखार से मर रही है, एक अच्छा डॉक्टर बुला लाओ। उत्तर में इसने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास एक चांदी की करधनी भर का सहारा था, उसे गिरवी रखकर डॉक्टर बुलवाया। अब कहता है मेरी जो मर्जी होगी करूँगा, मैं मामा हूँ। मुँह जला। मेरे जिंदा रहते डर किस बात का नंद? आज ही मैं इंतज़ाम किए देती हूँ। तुम घर जाकर लड़की का ब्याह करो, बाद में जब तुम्हारी इच्छा हो चली आना। दुर्गा खंबे के सहारे उसी तरह बैठी रही। उसके दोनों नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली। जली लकड़ी कंठस्वर को जरा धीमा कर पति को लक्ष्य करके कहने लगी, अनाथ समझकर इस पर अत्याचार क्यों करेगा? क्या ऊपर भगवान नहीं है? मैं कहती हूँ जो कुछ तुम्हारे पास है उसी को लेकर चलो फिरो और गुजर बसर करो। पराये का लेकर अपना पेट क्यों मोटा करने जाओ? ऐसे आदमी का भगवान कभी भला नहीं करते। उसी दिन दोपहर को जाने का सारा बंदोबस्त हो गया। बैलगाड़ी पर सवार होते समय दुर्गामणि ने जली लकड़ी के दोनों पैरों पर मस्तक टेक कर उन्हें आज सचमुच ही आंसुओं से भिगो दिया। बोली, तुम मेरी बड़ी भावज हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकती, लेकिन भगवान से तुम्हारे लिए विनती करती हूँ। मेरे लिए तुमने अपनी करधनी तक को गिरवे रख दिया। जली लकड़ी ने मसूड़े निकाल कर हंसते हुए कहा, बाढ़ में जाए करधनी ननद, यही आशीर्वाद दो कि हाथ की 4 चूड़ियाँ और मांग का सिंदूर बना रहे।
मैं पति पुत्र गौ ब्राह्मण की सेवा करती मरूं। चलो, ऐसा दुर्बल शरीर लेकर खड़ी मत रहो, गाड़ी पर बैठ जाओ। हारी गेनी, ननिहाल में तुझे बड़ा कष्ट सहना पड़ा बेटी, लेकिन फिर आना, भूल न जाना। इतना कह उसके हाथ पर भाभी ने 2 रुपए रख दिए। गाड़ी चल देने पर दुर्गा आंसू पोंछते हुए बोली, बिना समझे बूझे मैंने तुम्हारे प्रति बड़ा अपराध किया है भाभी, उसके लिए मुझे क्षमा करना। जली लकड़ी इस बार मसूड़े निकाल कर हंसी नहीं, बल्कि झट से एक बूंद आंसू पोंछकर बोली, दुर्भाग्य की बात है, अपराध तो सब हमारा ही है ननद। क्यों री गेनी, देख, मामा मामी पर क्रोध न करना। अगले साल आम कटहल का मौसम आने पर तेरा न्योता रहा। अब की बार दामाद को साथ लेकर आना बिटिया। शेष कहानी दूसरे भाग में सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।